हेलो एवरीवन। आज मैं आपके सामने किसी टॉपिक को डिस्कस करने नहीं आया हूँ। कुछ मैं पढ़ाने आपको नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी खातिर आया हूँ। आपके मुद्दे को उठाने के लिए आया हूँ जो कि आप नहीं उठा रहे हो। आप अपने घरों में शांति से बैठे हुए हो। मुझे ये बताओ, आपको अच्छे से पता है कि आजकल हमारे देश में जो भी हालात हैं हमारे युवाओं के, मैं भी युवा हूँ, आपकी तरह मैं भी युवा हूँ, लेकिन हमारी जो कंडीशन है वो आप लोगों की बदौलत बिल्कुल ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि हम आपको एजुकेट कर रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप हमारा कोर्स परचेज कर रहे हो। आपकी नज़र में हाँ, आदर्श से बहुत अच्छे रीजनिंग पढ़ाते हैं, आप मेरा कोर्स भी बाई कर रहे हो। अभी मैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से जुड़ा हूँ तो आप मेरा 5400 में 1 ईयर का कोर्स भी बाई कर रहे हो और पढ़ाई भी कर रहे हो। लेकिन यार ये बताओ, ये कोर्स लेके आप मेरा भला कब तक करोगे? आप सिर्फ और सिर्फ अपने लिए नहीं कोर्स ले रहे हो, आप ये कोर्स मेरे लिए ले रहे हो। क्योंकि आप अपने लिए तो कोर्स तब लोगे ना जब आप पढ़ाई करोगे, और जो आप करते हो पूरी ईमानदारी से पढ़ाई करते हो। और उस पढ़ाई करने का रिजल्ट कब मिलेगा? जब हमारे देश में एग्जाम होंगे। तो आप मुझे बताओ, एसएससी 2017 का रिजल्ट नहीं डिक्लेयर हुआ। जिस बंदे ने 2017 में रिजल्ट पेपर दिया था एसएससी का, 17 के बाद 18, 19, 20, 4 साल हो गए। 4 साल में एसएससी एग्जाम नहीं क्लियर, मतलब रिजल्ट नहीं डिक्लेयर कर पा रही है। वो बंदे वेट कर रहे हैं, वो 2018 का सीजीएल देके वेट कर रहे हैं, अब 19 के लिए वेट करेंगे, फिर 20 का तो फॉर्म ये भी नहीं आया, फॉर्म आएगा। वैसे ही एनटीपीसी ले लो, 2-2 साल हो गए फॉर्म आए हुए, 2 साल हो गए एनटीपीसी के फॉर्म आए हुए। भाई लास्ट ईयर फॉर्म आया था, लास्ट ईयर, लेकिन कितने क्या हुआ? 500 आप लोगों ने दे दिए। 2.5 करोड़ लोगों ने फॉर्म को अप्लाई किया है, लेकिन क्या पेपर हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। तो फिर फ़ायदा क्या है यार फॉर्म भरने का? फ़ायदा क्या है आपके पढ़ने का? फ़ायदा क्या है कि आप हमारा कोर्स लो या किसी भी टीचर का कोर्स लो। हाँ, जब तक आप अपनी आवाज़ को खुद नहीं उठाओगे तो आप तो बेवकूफ़। मैं देखता हूँ कि आप पढ़ाई खूब करते हो, 110% अपना देते हो कि सर हम जी जान लगा के हर चीज़ पढ़ लें, कोई भी बुक नहीं छोड़ते हो, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ते हो, हर टीचर का नोट्स पढ़ते हो, हर टीचर की बुक पढ़ते हो आप। ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन मेरे भाई कब तक? जब हमारे देश में पेपर ही नहीं होगा, और पेपर होगा तो उसका रिजल्ट नहीं डिक्लेयर होगा, तब तक आपकी उस पढ़ाई का फ़ायदा क्या है? आप मुझे बताओ, कोई फ़ायदा है? तो जब ये फ़ायदा नहीं है तो ये हम क्यों कर रहे हैं? आखिर क्यों? तो भाई अगर हम कर रहे हैं तो इसका हमें बेनिफिट मिलना चाहिए, और उस बेनिफिट के लिए हमें आवाज़ उठाना पड़ेगा। आप बताओ, इतने दिनों से हम सब घर में हैं, आप भी घर में हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मुझसे पढ़ रहे हैं। क्या आपके दिमाग में एक बार भी ये आया कि भाई पेपर हमारा कब होगा, क्या होगा आगे? आपने कभी सोचा? अगर सोचा भी तो आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाया? तो भाई कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आज देखो, हमारे एसएससी एग्जाम को लेके कोई बात नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट का एक बंदा भी हमसे बात नहीं करने आ रहा है, और हमें कोई न्यूज़ नहीं दिया जा रहा है। ना हमारे पास एसएससी के लेके है, ना हमारे पास रेलवे को लेके है, जिसमें 2.5 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरे हैं। लेकिन बात क्या हो रही है? नीट एग्जाम की बात क्या हो रही है? आईआईटी के एग्जाम की। अरे यार, नीट और आईआईटी जब वो बच्चे पेपर देंगे, और पेपर देने के बाद भी वो फ़ायदा क्या है जब हमारे कॉलेज ही ओपन नहीं हो रहे हैं? तो उनका एग्ज़ाम क्यों लिया जा रहा है? अरे वो छोटे छोटे 12वीं पास बच्चे, 12th पास, 11th पास बच्चे जब वो आईआईटी पेपर देने जाएंगे, वो भी इस कोविड-19 में, जहां हम अपने घरों से निकलने में डर रहे हैं, जबकि हम तो बहुत समझदार हैं, आप तो बहुत समझदार हो। लेकिन उन बच्चों के लिए पेपर ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, लेकिन जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आज के टाइम में, उसके लिए पेपर नहीं ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। क्या मतलब हो गया है ये? क्या है? कुछ समझ पा रहे हो आप? अरे कुछ तो सोचो, आप तो सोचो। क्योंकि हमारे देश का ना मीडिया सोच रहा है, ना हमारे देश की गवर्नमेंट सोच रही है। तो ये तो हमें सोचना पड़ेगा ना, और हम भी नहीं सोचेंगे, जब हम भी शांत रह जाएंगे इसी तरीके से, तो कब तक शांत रहेंगे? जब हमारी एज निकल जाएगी, जब हम किसी काबिल नहीं रहेंगे, फिर आप क्या करोगे लास्ट में? बताओ ना। जितने जितने कई सारे टीचर हमारे मुखर्जी नगर में, जहाँ से मैं खुद पढ़ा रहा हूँ आपको, वहाँ पे क्या है, हमारी तो चलो एज है, अभी तो हम भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, अच्छी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमें भी मिल जाएगी एक टाइम पे। लेकिन यही हालात रहे तो हमारे भी तो नहीं मिलेगी। लेकिन हमारा तो फ्यूचर एक तरीके से सेट है यार, हम तो बहुत अच्छे लेवल पे, ठीक है, हम धीरे धीरे अपनी ऊंचाइयों को छू रहे हैं। लेकिन आप क्या करोगे बताओ? जब आपकी एज निकल जाएगी फिर आप क्या करोगे? तो इसलिए अपनी आवाज़ को उठाओ, अपनी आवाज़ को पहुंचाओ वहां तक जहां तक पहुंचाना चाहिए। जो आईआईटी और नीट के पेपर पे डिबेट कर रहे हैं मीडिया में आके, जिनको कुछ पता ही नहीं है इनके बारे में कि आईआईटी और नीट है क्या, उनको अच्छे से ये भी नहीं पता, वो डिबेट कर रहे हैं और हम उनका डिबेट सुन रहे हैं। अरे क्यों देख रहे हैं हम उस चैनल को?
जो हमारे काम का नहीं है। एक टाइम पे बड़ी अच्छी खबर आई थी कि एनडीटीवी में रवि सर ने बहुत अच्छे अच्छे मुद्दे उठाए थे हमारी बेरोजगारी को लेके, एसएससी को लेके, लेकिन क्या हुआ उसका भी कुछ नहीं, वो भी शांत हो गए। तो खैर कोई बात नहीं, एक बार कभी ना कभी तो उन्होंने उठाया ना। तो अब हमें एकजुट होके, हम युवा में इतनी ताकत है, हमारे स्टूडेंट में इतनी ताकत है, जो आप मुझे इतना प्यार देते हो, आप सब जिस तरीके से हमारी क्लास में लाइव आते हो, जिस तरीके से आप मुझसे कांटेक्ट करते हो, क्या उस तरीके से एक साथ मिलके ये काम अब नहीं कर सकते क्या? अब आपको क्या करना है? सिंपल से एक काम ही तो करना है। ट्विटर सब लोग, सबका मैक्सिमम लोग ट्विटर पे अकाउंट है आप सबका, सिर्फ और सिर्फ आपको #SSC एग्जाम, रेलवे एग्जाम को ट्रेंडिंग 1 पे लाना है, जिससे हमारी गवर्नमेंट की आंखें खुले। ठीक है, नहीं तो फिर इसी में हम उलझे हुए रह जाएंगे, उन आईआईटी और नीट के पेपर को ही देखते रह जाएंगे जब हमारे छोटे भाई बहन जाएंगे। और हो सकता है खुदा ना खास्ता बाहर जाके वो कोविड लेके आए हमारे घर में, तो उन बेचारों के लिए तो नुकसान है ही है, और उनके साथ रहने वाले उनके माँ बाप, हमारे जैसे भाई बहनों को भी नुकसान है। तो हम कब तक ये सहते रहेंगे, ये बताइए आप। वो डॉक्टर बन जाएंगे, वो इंजीनियर बन जाएंगे, क्या ऐसे इंजीनियर बनेंगे? पेपर क्वालिफाई करके इंजीनियर बन जाएंगे? चलो रिजल्ट भी दे दोगे, तो जब कॉलेज ही ओपन नहीं है तो क्या उसको डॉक्टर और इंजीनियर बना लोगे? अरे चलो कॉलेज भी ओपन है, उसने अच्छे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक कर लिया, मेडिकल लाइन में मेडिकल कर लिया उसने, लेकिन जब हमारे कंट्री में गवर्नमेंट जॉब ही नहीं आएगा तो फिर वो करेगा क्या? उस पढ़ाई का करेगा क्या? तो जरा अपनी आंखें खोलो। और जैसे कि अभिनय सर ने, रेमोन सर ने, बहुत अच्छे अच्छे एजुकेटरों ने, बहुत अच्छे अच्छे टीचरों ने इस पे आज वीडियो बनाया, और उन्होंने यही अपील करी कि हर छोटे से छोटा एजुकेटर या बड़ा एजुकेटर, या हर छोटे से छोटा यूट्यूबर या बड़ा से बड़ा यूट्यूबर अपने इस यूट्यूब पे, अपने यूट्यूब पे इस मुद्दे को ज़रूर उठाए, जिससे उसके कांटेक्ट में जितने भी बच्चे हो, चलो हमारे कांटेक्ट में हैं हमारे 5000 बच्चे, 10,000 बच्चे, लेकिन किसी जिन्होंने अभी स्टार्टिंग करी हो उनके कांटेक्ट में 500 बच्चे होंगे। तो आप ये ना सोचो कि आपके कांटेक्ट में बहुत कम बच्चे हैं, हमारे यूट्यूब पे सब्सक्राइबर बहुत कम है सर, तो हम कैसे आए आगे। नहीं जी, आपके पास कुछ तो सब्सक्राइबर हैं, कम से कम उन तक तो आवाज़ अपनी पहुंचाओ आप। मैं जहां तक पहुंचा पा रहा हूं, मैं आज कोशिश करने में लगा हूं। तो आपसे सिर्फ और सिर्फ एक ही गुजारिश है, और ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, वरना हमारा और हमारे जैसे जितने भी टीचर हैं उनका घर तो चल ही रहा है। हम तो घर में बैठे बैठे भी आपको शिक्षा प्रदान कर ही रहे हैं, और आप हमारा कोर्स भी बाई कर रहे हो, आप हमारी स्पेशल क्लासेस देख रहे हो, जो हम फ्री क्लासेस लेते हैं आपके लिए। वो आपको अच्छे से पता है कि कितना बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट है हमारा। ठीक है, तो आप देखो, आप मुझ पे अगर भरोसा कर रहे हो तो इस चीज़ पे भी भरोसा करो कि हम आपके साथ हमेशा और हमेशा देंगे। लेकिन आज आपको अपना साथ देना है, हम तो आपके साथ हमेशा हैं ही, लेकिन आज आपको अपने हक के लिए लड़ाई करना है, हमारे लिए नहीं। हमारा कोर्स आप बाई कर रहे हो, हमारा कोर्स नहीं भी बाई करोगे तो ठीक है, चलेगा, अच्छा खासा चलेगा, लेकिन आप कैसे, आप अपने लिए तो सोचो एक बार। तो सिर्फ और सिर्फ सोच के आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि 1 सितंबर, आज 30 अगस्त है, 30 अगस्त है, 31 अगस्त कल, उसके बाद 1 सितंबर, 1 सितंबर को 11 बजे आप सबको ट्वीट करना है #SSC एग्जाम, रेलवे एग्जाम एंड NTPC। आपसे अपील है, मैं फिर से बोलता हूँ, 1 सितंबर 11 बजे आप सब बिल्कुल जोशो होशो हवास में इस ट्विटर पे ट्रेंड कराओगे, जिससे आप सबको फ़ायदा मिलेगा और ये आवाज़ हमारी ऊपर तक पहुंचेगी। और मैं चाहता हूं, जैसे कि सर ने भी कहा, अभिनय सर ने, कि 5 दिनों के अंदर अंदर रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए, और यकीन मानो ये होगा। लेकिन ये तब होगा जब आप सब एक साथ मिलके आगे बढ़ोगे, वरना नहीं हो पाएगा, और फिर पछताओगे लास्ट में जब एज निकल जाएगी, जब हमारे देश में पेपर नहीं होंगे। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सब के सब ये काम करो, वरना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी बेरोजगारी पे। और देखो, मैंने, और सरकार कोई भी आए या जाए तो उससे कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि मैंने अभी अभी देखो पढ़ा एक अभी कि पढ़ लिख कर भी युवा बेकार बैठे हैं, डिग्रियों वाले भी देखो लाचार बैठे हैं, जिन्होंने रोजगार देने का वादा किया था वो कुर्सियों पर मुस्कुराए बैठे हैं। तो उन्हें हिला देना है, उन तक आवाज़ पहुंचनी चाहिए कि आप हमारी सत्ता में आए थे, आपने कहा था कि हम रोजगार देंगे, हम रोजगार देंगे। 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया गया था, जो पिछले 6 साल में नहीं मिली है हमें। तो उस हक के लिए लड़ना है, जो इन्होंने कहा है उन्हीं की बातों को उन्हीं तक पहुंचाना है जो ये भूल चुके हैं, और उन्हें याद दिलाना है। इसलिए ये कैंपेन आपको चलाना है, और ये 1 सितंबर 11 बजे आपको हर हाल में करना होगा, हर हाल में करना होगा, तभी हमारे पढ़ाने का कोई फ़ायदा है, और आपकी इतनी मेहनत कर करके पढ़ने का कोई फ़ायदा है, वरना कोई फ़ायदा नहीं होगा इन सारी चीज़ों का। ये सारी की सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाएगी।
धरी की धरी रह जाएगी और सब कुछ ऐसे ही रुक जाएगा जैसे कि अभी ज़िंदगी रुकी हुई है ना। और आज आप 1.5 GB डाटा में कभी क्लास देख लेते हो, कभी यूट्यूब देख लेते हो और अपना मनोरंजन करके शांत बैठे हुए हो। ऐसी पूरी ज़िंदगी शांत बैठना पड़ जाएगा जब एक बार एज निकल जाएगी मेरे भाई। तो इसलिए आप मेरी मानो और ये हमारी वीडियो को भी शेयर करो, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करो कि आवाज़ पहुँचे, कि तुम्हें अपनी आवाज़ उठानी है, वहाँ तक पहुँचानी है जहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है बहुत दिनों से, क्योंकि हम खामोश बैठे हैं। ठीक है, तो बस यही हमें इन्फॉर्मेशन देनी थी। तभी आज मैं कुछ पढ़ाने के इरादे से नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज़ उठाने के लिए आपके सामने आया था। तो ऑल द बेस्ट, एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरे कहने पे ये काम जरूर करोगे। आप सब एक साथ आगे बढ़ के आओगे, ठीक है, एक साथ आगे बढ़ के आओगे। चलो ठीक है, फिर बाय बाय। एंड जल्दी से जल्दी ये काम जरूर करेंगे हम 1 सितंबर को, भूलेंगे नहीं। दिन के मॉर्निंग के 11 बजे ये काम हम करेंगे ट्विटर पे, #SSC एग्जाम एंड #SSC डिक्लेयर्ड एग्जाम। इन पे बिल्कुल इसको ट्रेंड पे लाना है हमें, ठीक है। चलो जी, ओके, बाय बाय।